नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सवाल खड़े करने वाले एक बार फिर से हुए बेनकाब, क्योंकि अब दैनिक भास्कर पर पड़े आईटी रेड से बौखलाए हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। जहां खुद मीडिया के फ्रीडम को खत्म करने वाले अब लगातार पढ़ा रहे हैं मीडिया फ्रीडम का पाठ। एक और जहां ममता बनर्जी इसे मीडिया की आजादी को कुचलने की कोशिश बताती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इसे मीडिया को डराने का प्रयास बता रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर तब ये तमाम राजनीतिक दल कहां पर छुपे हुए थे जब बिना वजह अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र की पुलिस ने की थी। जहां एक बार फिर से मीडिया हाउसेस पर हो रही कार्रवाई को लेकर तमाम विपक्षी दल बेनकाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब लगातार विपक्षी नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, और बौखलाहट इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक तबका उस समय मूक दर्शक बना बैठा था जब रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ पर बिना नोटिस के उनके घर से उठाकर महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया था। और अब वही राजनीतिक तबका आपको बताते चले कि मीडिया हाउस पर हो रही संवैधानिक कार्रवाई पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है और इसे मीडिया की स्वतंत्रता को हनन करने को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी दी जा रही है। जहां आपको बताते चले एक और जहां बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करने वाली तानाशाह मुख्यमंत्री से मीडिया की आजादी को कुचलने की कोशिश बताती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की कुर्सी में बैठे अरविंद केजरीवाल इसे मीडिया को डराने का प्रयास बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साफ तौर पर तमाम विपक्षी नेता अब जो आईटी की रेड तमाम जो संस्थानों पर पड़ी हुई है, इसको लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोते हुए दिखाई पड़ रहे, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब तक खुद मीडिया हाउसेस को कब्जे में रखने का काम तमाम राजनेता करते थे, अब उनकी कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली की बात करें तो कैसे मीडिया हाउसेस को नियंत्रण करने का काम ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन अब जब आयकर विभाग की ओर से आयकर अधिनियम का पालन नहीं करने और धोखाधड़ी करने को लेकर जो ये कार्रवाई की जा रही है, तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी नेताओं की ओर से की जा रही है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि आज देश के दो मीडिया हाउसेस दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों में दरअसल आयकर विभाग ने छापा मारा था और अलग अलग चैनलों में यानी कि दैनिक भास्कर के अलग अलग राज्यों में भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, नोएडा और कुछ अलग ठिकानों में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार विपक्षी नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन दरअसल आपको बताते चले कि इस दौरान इन संवैधानिक तथ्यों के आधार पर न सिर्फ दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तर में छापेमारी की गई, बल्कि उत्तर प्रदेश में आईटी का छापा बीजेपी विधायक के भी घर पर मारी गई थी। लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का नाम जब आता है, तो लगातार ये तमाम विपक्षी पार्टी किसी न किसी बहाने से सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश करने का काम करते हैं, जो कि आज एक बार फिर से सामने आया है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक और जहां ममता बनर्जी जो खुद तानाशाह रुख अख्तियार किए बंगाल में बैठी हुई हैं और खुद किस तरीके से लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है, आपको बता दें कि वो मुख्यमंत्री ये कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि सरकार मीडिया की आजादी को कुचलने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को चुप कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि लगातार ये नेताओं की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये नेता जो खुद लगातार बंगाल में मीडिया को नियंत्रित करे बैठे हैं, कैसे बंगाल की मीडिया चू तक नहीं करती कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने खुलेआम महिलाओं के साथ नरसंहार बंगाल में कराया है, किस तरीके से मासूमों की हत्या बंगाल में की जा रही। लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर लांछन लगाने के लिए एक बार फिर से ये तमाम विपक्षी नेता एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से साफ तौर पर दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर पड़ी आईटी की रेड के बाद आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दैनिक भास्कर के कार्यालयों और प्रमोटर के घरों पर आईटी के छापे पड़े हैं
दूसरी कोविड लहर की तबाही पर अपनी रिपोर्टिंग पोस्ट करें। अगर आप गोदी मीडिया की तरह क्रॉल नहीं करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से इस आयकर विभाग की छापेमारी को भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पर किया गया काम बताया जा रहा है, जबकि आपको बताते चले कि आयकर विभाग का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट को दिखाने के लिए तमाम विपक्षी नेता अपना डर, अपनी घबराहट दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब दैनिक भास्कर के दफ्तरों में छापेमारी की गई है तो एक बार फिर से संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम विपक्षी नेता पढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल का भी साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर के छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है कि जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। ऐसी सोच बेहद ज्यादा खतरनाक है, सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा, शर्मनाक बयान देते हुए कि ये छापे तुरंत बंद किए जाए और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। तो अगर वाकई मीडिया की स्वतंत्रता की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं तो आखिर क्यों आपको करोड़ों रुपए लगातार मीडिया का मुंह बंद करने के लिए उन्हें देने पड़ते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर दिल्ली की हकीकत की बात की जाए तो हम सबको पता है कि कैसे, चाहे फिर वो कोरोना का टाइम हो, फिर चाहे वो अभी हाल ही की बरसात के मौसम की बात कर लें, किस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त दिखाई पड़ी है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च कर इन मीडिया हाउस को घूस देने का काम किया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जब इन तमाम मीडिया हाउसेस पर छापेमारी की जा रही है तो अब इन नेताओं को ये डर लगातार सता रहा है कि कहीं अब छापेमारी के दौरान कहीं और अहम खुलासे ना हो जाए, जिससे साफ तौर पर बंगाल सरकार से लेकर दिल्ली सरकार की किरकिरी हो जाए। जी हां, दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार जो अब तक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही थी उस पर चुप बैठे हुए थे, और अब जब मीडिया हाउस पर छापेमारी की गई है तो मीडिया की स्वतंत्रता से लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ पढ़ाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी शर्मनाक बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर इन टैक्स रेट मीडिया की आवाज दबाने की खुल्लम खुल्ला कार्रवाई की गई है। मोदी सरकार सच का एक तिनका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजेपी की मानसिकता फांसीवादी है और इसीलिए इसे लोकतंत्र में सच बर्दाश्त नहीं है। जो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो खुद खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करते हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी क्यों ना हो, हम सब ने देखा है कि कैसे इस कोरोना काल के समय में भी लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए लोकतंत्र की हत्या की गई थी, कैसे उनके मौलिक अधिकारों को छीना गया था, कैसे ऑक्सीजन से लेकर उनको दवा तक मुहैया नहीं कराई गई थी क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी। लेकिन अब वही लोग लगातार फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और मीडिया की आजादी पर तमाम तरह की बयानबाजी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसे में बड़ा सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि जब अभी इससे पहले मुंबई में अर्नब गोस्वामी जो कि एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक भारत के, जब उनके घर पर बिना नोटिस दिए परमवीर सिंह से लेकर सचिन वाजे उनके घर पर पहुंच गए थे, तो आखिर क्यों नहीं उस वक्त इन्हें मीडिया की स्वतंत्रता की याद आई? आखिर क्यों नहीं तब अर्नब गोस्वामी के साथ ही तमाम नेता खड़े हुए थे? दरअसल आपको बता दें ये रीजन सिर्फ एक है कि लगातार ये जो वामपंथी नेता है इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ना है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि देश का समर्थन करने वालों के खिलाफ और यही दरअसल बड़ी वजह है कि देश का समर्थन करने वालों के लिए ये कभी आगे आकर बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर सिर्फ और सिर्फ देशद्रोहियों की बात होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों की बात होती है, तो वहां पर लगातार ये आगे आकर बयानबाजी करते हैं और उनके खिलाफ उनके साथ पैरवी करने को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी केंद्र सरकार से लेकर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से तमाम जांच एजेंसियों को लेकर करते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर विपक्षी नेताओं ने जो अपना परिचय दिया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे ये नेता सिर्फ और सिर्फ पक्षपात की राजनीति करते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि इस वक्त पर जब पर अलग अलग राज्यों में तमाम जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं, उन कामों को लेकर उनका सहयोग करने की बजाय सिर्फ उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, किसी पार्टी से जोड़कर, राजनीतिक दल से जोड़कर बार बार इस
तरह की कृत्य करने का काम ये करते हैं, ये दरअसल दिखाता है कि आपको अब ये डर लगातार सता रहा है, आपके अंदर की ये बौखलाहट है, आपके अंदर की ये घबराहट है जो ये बता रही है कि अगर वाकई इन तमाम चैनलों पर अगर छापेमारी होती है तो आपके खिलाफ जो सबूत इन चैनलों ने दबा के रखे हुए कहीं वो बाहर ना आ जाए। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि खुद लोकतंत्र की हत्या करने वाले अब IT रेड के जो छापे लगातार संस्थानों पर पड़ रहे हैं उसको देखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।